अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदन अहमद सालेह है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और मैंने यूएचएस के अंदर सेकंड पोजीशन स्कोर की बाय स्कोरिंग 191 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन यूएचएस एमडी कैट 2022। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश, पहली बात तो ये कि इंग्लिश हिट और मिस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हिट और मिस है। तुक्के लगते हैं इंग्लिश में। ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश में तुक्के लगते हैं और इंग्लिश में गलत एमसीक्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आपने पूरी पूरी बुक्स पढ़ ली हो, रैन एंड मार्टिन आपने रट ली हो, आपको सब कुछ आता हो, आपने 100 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए हों, एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से थॉरली पढ़ा हो, जेट आपके इंग्लिश में एमसीक्यूज़ गलत हो जाए। इसका मेन रीज़न ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मैं इसको एक सब्जेक्ट नहीं समझूंगा बल्कि मैं इसे एक लैंग्वेज समझूंगा। और जब तक आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोलते नहीं हैं, जब तक आप स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल नहीं करते, तब तक आप उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली यही कहा जा सकता है कि इफ़ यू आर गुड एट इट यू आर गुड, इफ़ यू आर बैड एट इट सक्स टू सक। ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश के अंदर बुरे हैं तो इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं आपको गारंटी दूंगा कि एमडी कैट के 1 महीने के अंदर आप अपनी इंग्लिश ज़ीरो से हीरो तक ले जाएंगे या फिर 100 लेवल तक ले जाएंगे। टाइम लगेगा आपको इसके अंदर और हो सकता है आपको रिपीट भी करना पड़ जाए। मैं आपको डिसहार्ट नहीं कर रहा बल्कि आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। अक्सर लोग मेरे साथ ऐसे थे मेरी प्रेपरेशन के दौरान जो कि इंग्लिश में नहीं थे ठीक ठीक है ना। उनकी स्ट्रक्चर्स वीक थे उनकी इंग्लिश के, उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई आइडिया नहीं था, वो स्ट्रक्चर्स कंपोज नहीं कर सकते थे, उनको समझ नहीं आती थी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। और हालांकि वो अच्छे पढ़ने वाले थे, उनकी साइंसेस बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड थी, एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर कट गए। या फिर अगर कर भी पाए तो इंग्लिश उनका एक वीकनेस, उनकी एक वीकनेस थी, एक मेजर वीकनेस थी, काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े उनको। तो डेफ़िनेटली अगर आप इंग्लिश में बुरे हैं तो आप एक रिस्क के ऊपर होते हैं कि ये आपका जो आपकी टाइटैनिक है उसे डुबो दे। अब अगर आप इंग्लिश के अंदर ऑलरेडी अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। मैं आपको यही कहूँगा कि आप, और अच्छे होने का उससे मुराद है कि आप किसी सेंटेंस के अंदर उसका सब्जेक्ट पॉइंट आउट कर सकें, उसका वर्ब पॉइंट आउट कर सकें। और अगर आपको कोई कोई वैसे दिया जाए तो आप ग्रामर की मिस्टेक्स, बेसिक मिस्टेक्स के बगैर एक सेंटेंस क्रिएट कर सकें। तो अगर आप इंग्लिश में बुरे हैं तो उसके अंदर भी 3 लेवल्स आते हैं आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वीडियो देख रहे हैं जब आप एफएससी पार्ट 2 के अंदर हैं या एफएससी पार्ट 1 के अंदर हैं, डोंट वरी, इम्प्रूव हो जाएगी। यानी कि अगर आप इंग्लिश में बुरे हैं और आपके पास टाइम बेताश है, आप रिपीट कर रहे हैं या फिर आप एफएससी पार्ट 1 में हैं या आप पार्ट 2 के अंदर हैं, तो डोंट वरी, आपके पास बेताशा टाइम है। यू कैन इम्प्रूव इट वेरी ईजीली। इम्प्रूव किस तरह करनी है? 3 पॉइंट फॉर्मूला है। सबसे पहले आपने रीड करना है ग्रामर के रूल्स को। रीड करना है, कैसे रीड करना है? आपने कोई प्रेप बुक ले लेनी है, प्रेफरेबली किप्स की प्रेप बुक ले लेनी है और उससे आपने रूल्स रीड करना शुरू कर देने हैं। सेकंड पॉइंट, आपने फिर उन रूल्स को अच्छे तरीके से याद करके उनको प्रैक्टिस करना है, उनके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर उसके साथ साथ जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, चूँकि आप अभी एफएससी में हैं तो आप डेफिनेटली एफएससी का सिलेबस भी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके अंदर इंग्लिश की जो आपको बुक्स प्रोवाइडेड हैं उसके अंदर डेफिनेटली वो रूल्स यूज़ हो रहे होंगे। अक्सर बुक्स मिलती हैं जो आपकी एफएससी की बुक्स हैं उनको ग्रामेटिकली डिकंस्ट्रक्ट करती हैं, वो बहुत अच्छी रहती हैं। उससे फिर इंसान को आइडिया होता है कि एक्चुअल लाइफ के अंदर ये रूल्स किस तरह यूज़ होते हैं। फिर इंसान के दिमाग में ये रूल्स अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं, फिर इंसान सेंस का हिस्सा बन जाते हैं, ये रूल्स इंसान की बेसिक सेंस बन जाती है। और थर्ड आपने करना है उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, आपने उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। तो ये 3 पॉइंट फार्मूला आप यूज़ करें, आप एफएससी के अंदर हैं, जैसा मर्ज़ी आपकी इंग्लिश है इम्प्रूव हो जाएगी। और जहाँ तक वोकैब की बात आती है, जो कि एक और मसला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अंदर वोकैब की कोई लिस्ट इशू नहीं हुई थी, कोई ऑफिशियल लिस्ट।
तो हर साल यही रोना रहता है कि वो कैब किधर से आएगी, वो कैब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैंने वो कैब सिर्फ एक बार की थी, ठीक है ना। स्टेप ने मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड की थी और मैंने बस उसको एक बार पढ़ा था, फिर मैंने दोबारा कभी वो कैब नहीं प्रिपेयर की। और इट्स सेफ टू से उनमें से मेरे ख्याल से एक लफ्ज़ भी नहीं आया होना एमडी कैट के अंदर, एक लफ्ज़ भी नहीं आया उसके अंदर से। तो मैं आपको एक झूठी उम्मीद नहीं दूंगा कि आप प्रीवियस लिस्ट कर लें तो आप सेट हो जाएंगे, आपकी वो कैब हो जाएगी। मेरे दफ़ा जब नम्स के अंदर भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ और एमडी कैट में भी ऐसा ही हुआ था कि एक ऐसा वर्ड ज़रूर था जो कि मुझे नहीं आता था और मुझे उसका तुक्का लगाना पड़ा, यानी कि गैस लगाना पड़ा कि ये किस तरह यूज़ हो सकता है। एक इसकी एक अच्छी एग्जांपल लम्स के अंदर थी, एम्बीडेक्स्ट्रस। और मैंने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा देखा था ज़िंदगी में, बट मैंने ऑप्शंस को देखा और मुझे पता था एम्बी का मतलब होता है दो, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर तेज़ होना, शार्प होना। तो ऑप्शंस के अंदर लिखा हुआ था टू बी एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स, तो इस तरह मेरा कह सकते हैं हैशटैग तुक्का लग गया। तो एमडी कैट जो यूएचएस का जो एमडी कैट था उसके अंदर जो वोकैब थी वो जनरल वोकैब थी, प्लस एक और एडेड एडवांटेज ये था कि उन्होंने सेंटेंसेस प्रोवाइड किए हुए थे, तो उससे इंसान गेस लगा लेता है। तो वोकैब के बारे में मेरे यही ओपिनियंस या फिर व्यूज़ हैं, उसके आगे मैं टिप्स नहीं दे सकता कि आप वोकैब किस तरह करेंगे। बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं पूरे टेस्ट के अंदर और बायोलॉजी पूरे टेस्ट के अंदर से सबसे बड़ा पोर्शन है। अक्सर लोग टेस्ट के अंदर बायोलॉजी को सबसे पहले ऑप्ट करते हैं उसको सॉल्व करने में, क्योंकि डेफिनेटली बायोलॉजी अगर आपने प्रिपेयर की हुई है और आपको आती जाएगी टेस्ट के अंदर, ऐसा नहीं होगा कि आप स्टक हो जाएंगे एक जगह पे। अगर प्रिपेयर की हुई है तो बायोलॉजी आ जाएगी। फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि टेस्ट के दौरान आप कॉन्फिडेंट होंगे, इसलिए लोग सबसे पहले बायोलॉजी को कंडक्ट करते हैं। बायोलॉजी को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका एक लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है, वो है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आपने बहुत अच्छी करनी है और रट्टा मारना है, सीधा सीधा रट्टा मारना है, इसके आगे नो बट्स नो इफ्स, ठीक है ना। प्रेफरेंस अगर देनी है तो इस साल सुनना है कि पीएमसी नहीं है और यूएचएस और प्रोविंशियल एमडी कैट होगा और अपनी अब प्रोविंस की बुक्स फॉलो होंगी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक एमडी कैट के स्टूडेंट को ट्रस्ट करना चाहिए इस तरह की बातों के ऊपर। आपका फ्यूचर का सवाल है तो रिस्क ना लें, क्योंकि हमारी दफ़ा भी यही सारा रोला डला था कि पीएमसी चली गई है, पीएमडीसी आ गई है, येट स्टिल प्रोविंशियल एमडी कैट होने के बावजूद पूरा का पूरा पेपर फेडरल से था, ठीक है ना। बायोलॉजी पूरी फेडरल से थी, तो इस बार भी प्रेफरेंस पीटीबी को दें, लेकिन साइमल्टेनियसली फेडरल को भी करते रहें, ठीक है ना। आपके सीनियर्स आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे और अक्सर लोग यही करते हैं। ये पॉसिबल भी है, फेडरल और पीटीबी करना इम्पॉसिबल नहीं है। अक्सर लोग ये बहाना बनाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, आप एमबीबीएस में जाना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। पीटीबी भी करें, फेडरल भी करें, प्रैक्टिस भी करें, लेकिन मोस्ट ऑफ़ ऑल अच्छे तरीके से बुक्स का रट्टा लगाएं। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री एक रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है, इसके अंदर इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं आती तैयारी के अंदर। एक बुक है पीटीबी, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और उसको प्रिपेयर करके आपने पेपर देना है, बस। उसके अंदर फेडरल के इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। फिर भी वैसे फेडरल पढ़ लेनी चाहिए। 2-3 एमसीक्यूज़ 2022 के अंदर ऐसे थे जो कि फेडरल से थे और उनको उसे पढ़े बगैर सॉल्व नहीं किया जा सकता। मेरे कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे बल्कि गलत भी हुए थे केमिस्ट्री के अंदर, जो कि फेडरल से थे और मुझे नहीं आते थे। तो सेलेक्टिव टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं फेडरल से। मेन आपने पीटीबी को प्रेफरेंस देनी है और रिस्क ना लें और फेडरल भी कर लें साथ उसके। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स सिलेबस में इतना मसला नहीं है, बुक्स में भी कोई मसला नहीं है। बुक्स जौन सी मर्ज़ी आप प्रिपेयर करें। आप पंजाब बोर्ड के हैं, पीटीबी कर लें, फेडरल बोर्ड के हैं, फेडरल कर लें, केपीके से हैं, केपीके वाली कर लें, इसके अंदर इतनी टेंशन नहीं है। जो असल मसला है फ़िज़िक्स का वो है उसकी प्रैक्टिस।
फ़िज़िक्स सिलेबस इटसेल्फ इतना टफ़ नहीं है जितना उसके एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन इन द मोमेंट टफ़ हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली वो डिज़ाइंड इस तरह होते हैं कि वो आपको फ़ोर्स करते हैं या फिर आप अर्ज आ जाती है उसे गलत मार्क करने की। इसको सही करने का तरीका एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और बस प्रैक्टिस करें और अपनी नर्व्स पर काबू पाएँ। अक्सर लोग जो ब्लंडर्स मारते हैं पेपर के अंदर, वो फ़िज़िक्स के अंदर मारते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं या फिर उनसे सोचा नहीं जाता है एट द मोमेंट, या उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं आ पाती है, जल्दी-जल्दी के अंदर गलत मार्क कर देते हैं। तो फ़िज़िक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड इट्स रियली द मेक इट और ब्रेक इट टाइप सब्जेक्ट इन द एंटायर बुक। सोर्सेस, ये सोर्स का बहुत इशू होता है और हमेशा रहा है हर हर एमडी कैट के अंदर कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी बुक्स यूज़ करें यार, कौन सी सोर्स कौन सा यूज़ करें, प्रेपरेशन कहाँ से करनी है, स्टेप करनी है, किप्स करनी है। तो मैं समझता हूँ ये भी क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले एकेडमी की बात करते हैं। एकेडमीज़ जो सी मर्ज़ी करें, ठीक है ना, बस अच्छी वाली करें। अच्छी वाली से मुराद है आपकी जो लोकल रीजन है उसके अंदर जो सी भी अच्छी एकेडमी है ज्वाइन कर लें। अक्सर लोग एकेडमी के बगैर भी कर लेते हैं। जो मैंने बात अभी वैसे जो की हैं वो हदीस नहीं है, आप की अपनी मर्ज़ी है, आप करें एकेडमी ना करें। मैंने एकेडमी की थी, स्टेप मेरी एकेडमी थी और मैं समझता हूँ मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। एकेडमी का एडवांटेज ये होता है कि आपको फ़िज़िकली एक जगह मिल जाती है जाने के लिए, आपकी एक रूटीन अच्छी बन जाती है, इंटरेक्शन रहता है तो इंसान मोटिवेटेड रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर बैठे-बैठे तैयारी कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप एकेडमी नहीं जाते आपकी तैयारी नहीं होगी, तैयारी हो जाएगी अगर आप चाहते हैं, अगर आपका ड्राइव है तो आप कर लेंगे। अब आते हैं बुक्स के ऊपर। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के लिए जो अच्छी बुक्स हैं वो किप्स की हैं। स्टेप की बुक बकवास है। मुझे इशू हुई थी स्टेप की तरफ से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। किप्स की बुक्स बहुत बेहतर हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। ज़्यादा बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बुक्स ले लेते हैं लेकिन उनसे हल फिर कोई नहीं होती, फिर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर वो हल नहीं करते और इट्स अ विशियस साइकिल, ठीक है ना। एक बुक लें और उसको फोकस रह के उसको हल करें। किप्स की ले लें, किप्स की ही लें बल्कि, और उससे हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप किप्स की बुक्स ले लें। मैंने यूज़ की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपकी जो एकेडमी के टेस्ट हैं, अगर आपने एकेडमी जॉइन की हुई है तो वो दें, किप्स को साथ प्रैक्टिस करें और दैट्स इट। बुक रीडिंग करते रहें, जो सोर्सेज मैंने आपको वीडियोस के अंदर बताए हैं वो आप यूज़ कर लें। जो आप समझते हैं कि कमी रह गई है या फिर एक्सेस हो गई है वो आप खुद से एडिट कर लें। तो दैट सॉल्व्स द academies and source problem.